हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट में इमेज ग्रुप के बारे में कि एमएस पेंट में जो इमेज ग्रुप है उसका क्या यूज है, किस ऑप्शन का इस्तेमाल किस कंडीशन में करते हैं। वो आज की क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछले क्लासेस में इमेज ग्रुप में सेलेक्ट ऑप्शन पढ़ा दिया था, याद है आप लोग को। और सेलेक्ट में जितने ऑप्शन थे सभी के बारे में डिस्कस किया था और बताया था। आज इमेज ग्रुप में हमको पढ़ना क्या है, क्रॉप ऑप्शन के बारे में, रिसाइज के बारे में और रोटेट के बारे में। क्योंकि इनका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी इमेज के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है। तो चलिए पहले इसके लिए एक इमेज इंसर्ट कराते हैं जिससे हम लोग आसानी तरीके से उसमें काम कर सके। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, जो इमेज ग्रुप है, जो क्रॉप ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल हमेशा उस समय करते हैं जब किसी इंटरफेस को हमको क्रॉप करना होता है, इमेज के किसी हिस्से को क्रॉप करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इमेज पड़े हुए हैं और आप लोग कहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा और उस इमेज पे एडिट करके देखिएगा, तब आप बेटर तरीके से काम कर पाएंगे और आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे पास कुछ इमेजेज हैं, देखते हैं अगर इसमें से नहीं मिलेगा उस लायक एडिटिंग करने वाला, ठीक है, साइज को छोटा बड़ा करने वाला, तो मैं आके यहाँ पे डाउनलोड करूंगा। ये तो बहुत हुआ है। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग क्रोम पे। और इमेजेस पे क्लिक करते हैं। स्कैन करने के बाद भी एडिटिंग किया जा सकता है। मैं कुछ सिंपल बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ठीक है, दो इमेज में लूंगा, एक ग्रुप इमेज है जो कि सिंपल। और यहीं पे ग्रुप वाला इमेज मैं ले लेता हूँ, इसकी भी रिक्वायरमेंट है हमको। इसमें एक से ज्यादा लोग हों लेकिन सही से सिस्टमेटिक तरीके से खड़े हों। आपके पास अगर आपके फोन में भी हो तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने इसको डाउनलोड किया और उसके बाद से इस इमेजेस को मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट करा रहा हूँ। तो देखिए, यही जो मैंने डाउनलोड किया डेस्कटॉप पे रखा है, इसी पे मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने बाद से कहाँ पे आऊंगा, ओपन लिंक पढ़ा तो हमने, और उसके बाद से हम पेंट पे क्लिक करेंगे। ध्यान देना,
अगर इसको पेंट पे काम करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, तो आपको राइट क्लिक करने होंगे और राइट क्लिक करने के बाद से ओपन भी आने होंगे और पेंट पे क्लिक करने होंगे। तो देखो बहुत बड़ा सा साइज दिख रहा है, ठीक है, इसका ऐसे ऊपर नीचे करके दिखना पड़ेगा हमको। दिख रहा है आप लोग को? तो इसको थोड़ा छोटा करना है हमको, तो छोटा करने के लिए देखिए ऑप्शन साइज दिख रहा है आपको? कभी कुछ बता नहीं रहा हूँ, पर यदि साइड पे क्लिक करिए 100 है तो हमने कर दिया इसको 40। ओके, इतना छोटा आया, इससे यहाँ पे आया 100 हो गया और मैंने कर दिया इसको 50। ओके, चलिए अब इसी पे समझिएगा आप लोग। मतलब सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, बहुत बड़ा था तो मैंने थोड़ा छोटा किया है जिससे आपको देख सको और सही से इस पे काम कर सको। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फोटो क्लिक किया और फोटो क्लिक करने के बाद से अब इसके साइज को हमको छोटा बड़ा करना है या क्रॉप करके कहीं फॉर्म भर रहे हैं वहां पे अप्लाई करना है, लगाना है। उसके लिए सपोज मान लीजिए फोटो क्लिक किया, फोन से किया या कैमरे से क्लिक किया और मैंने इंसर्ट करा दिया। तो जब मैंने इंसर्ट कराया तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई साइज होगा, ठीक है। तो क्या साइज है इसका, देखिए यहाँ पे आते हैं, देखो साइज बताया जा रहा है 144 केबी का है, दिख रहा है आपको? नीचे देखिए साइज 144 केबी का है, ठीक है ना। इन अभी जानते थे कितने था, लगभग 2 MB का था, लेकिन रिसाइज करके इतना छोटा किया हुआ, ठीक है। तभी बताया नहीं कैसे करना है, पर इतना समझिए प्रेजेंट टाइम में जो इमेज हमने लोड किया है, इंसर्ट कराया है, वो कितने केबी का है? 144 केबी का। क्लियर है सबको? अब इतना आ गया और सपोज जहां पे हम फॉर्म भर रहे हैं वहां पे कहा जा रहा है कि पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, रंगीन फोटो चाहिए, साइज जो होना चाहिए वो हमारा साइज होना चाहिए कितना, ठीक है, 20 से लेके 50 या 50 से लेके 100 केबी तक का होना चाहिए, ठीक है। और इतना बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। क्रॉप करके एक पासपोर्ट साइज फोटो के जैसा आपको बनाना है, ठीक है। तो उसको कैसे एडिट करोगे, कैसे इसका इस्तेमाल करोगे, यही सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले याद करो, मैंने एक ऑप्शन पढ़ाया था MS पेंट में कि आपको इमेज में आना होगा और इमेज में आने के बाद से आपको सेलेक्ट पे आना होगा और सेलेक्ट पे आते ही देखिए ऑप्शन आता है क्या, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। मतलब जितने हिस्से को आपको सिलेक्शन करना हो पेंट में, सबसे पहले इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो चलिए हमको करना ही है, तो आ जाते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे। और मुझे इतना बड़ा फोटो नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए पासपोर्ट साइज बन जाए। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद से क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से ये वाला हिस्से से मुझे मतलब नहीं है, केवल यही चाहिए, ऐसे ही अप्लाई करना है। तो बस सिंपल है, हमने सेलेक्ट किया, एक तो तरीके इसको बाहर निकालो तो हर जगह काम नहीं करेगा। अब इसके लिए हमको बुलाना पड़ेगा क्रॉप को, किसको, क्रॉप को। तो मैंने इतना सेलेक्ट किया और यहाँ से हम क्रॉप कर लेंगे। हाँ, क्रॉप करने का शॉर्टकट भी देता है, ठीक है, आप क्रॉप कर सकते हो। देखो यही पे ऑप्शन दिया है क्रॉप, जैसे हम यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रॉप हो गया, ठीक है ना। मतलब और हिस्सा सब क्या हो गया, चला गया। मैं अनडू करता हूँ, फिर से सुन लो। सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है, देखो क्रॉप ऑप्शन हाईलाइट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ना सिलेक्शन किया है, तो क्रॉप किसको करेगा, ठीक है। देखो शॉर्टकट भी दिया, कंट्रोल शिफ्ट AX क्रॉप करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट AX नोट कर लेंगे। क्रॉप इमेजेस, कंट्रोल शिफ्ट AX, ये एक्सरे वाला। कंट्रोल शिफ्ट AX। चलिए क्या करोगे, इसमें हाईलाइट है क्या, नहीं है। जब तक हम इसको सिलेक्शन नहीं करेंगे, देखो यहां से, तब तक यह ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। देखो क्लिक किया हूं, नहीं छोड़ा नहीं हूं, तो भी हाईलाइट नहीं है। अब मुझे जितना चाहिए तो उतना मैं सेलेक्ट कर लिया और बस क्या किया हमने, छोड़ दिया इसको। छोड़ते ही देखिए क्रॉप ऑप्शन क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद से हम यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे, जैसे क्रॉप पे क्लिक करेंगे हमारा इमेज क्रॉप होगा। अब क्रॉप का मतलब क्या है, जितना हिस्सा सेलेक्ट किए उतना ही हिस्सा दिखेगा, उसके बाद वाला सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, वो
गायब हो जाएगा। यहां से मैंने कर दिया क्रॉप, इमेज कुछ ऐसा दिखने लगा। यही हमको लगाना है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका साइज क्या है। तो क्रॉप करने से साइज नहीं बदलेगा, अभी उतना ही देखो साइज है, भले ही इमेज छोटा दिख रहा है। ठीक है, काट दिया हमने, नहीं साइज उतना ही है। क्या करना होगा, इसको क्रॉप करने के बाद से इसको हमको सेव भी करना पड़ेगा। क्या करना होगा जी, सेव भी करना पड़ेगा। मतलब जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक वो समझ रहा है कि उतना ही बड़ा साइज है इसका। तो जैसे हम सेव कर देंगे, देखो अब नीचे कितने का हो गया, 65 KB का हो गया। 144 से कितना आ गया जी, 65, लगभग 100 KB कम हो गया, आया ना। तो यह तरीका है क्रॉप करने से। इमेज के कुछ हिस्से को हमने क्रॉप किया, अब इतना ही हमको लगाना है। फिर भी मान लो वहां पे मांगा जा रहा, नहीं जो साइज होना चाहिए वो 20 से लेके 50 KB तक ही होना चाहिए। और हम सोच रहे ना क्रॉप भी ना करना पड़े। ठीक है, अब इसमें से क्रॉप करेंगे तो कितना करेंगे, केवल गर्दन नहीं दिखाना हमको, ठीक है, इतना हिस्सा तो दिखाना ही दिखाना है। इसके लिए हमको साइज को छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, सेलेक्ट करने के लिए हम इमेज में आए थे, रेक्टेंगुलर का इस्तेमाल किए थे। सेलेक्ट करने के बाद से इसको काटने के लिए क्रॉप का इस्तेमाल किए थे। अब हम इससे साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, इसके लिए हमको रिसाइज पे आना होगा। किस पे आना होगा, रिसाइज पे आना होगा। अब देखिए जैसे रिसाइज पे आते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक परसेंटेज और दूसरा पिक्सल। तो ज्यादातर जो साइड पे हम लोग फॉर्म भरते हैं वो सबसे ज्यादा पिक्सल में मांगा जाता है। किसे मांगा जाता है, पिक्सल में मांगा जाता है कि इतने पिक्सल का होना चाहिए। और कुछ जगह नॉर्मल बस साइज का मतलब रहता है। साइज का मतलब क्या, बस वहां पे रहेगा 20 से लेके 50 KB। कुछ जगह ऐसा रहता है कि बाबू जो इमेज का जो साइज होना चाहिए ना वह लगभग पिक्सल में होना चाहिए और 170 गुणे 132 का होना चाहिए। मतलब विड्थ होना चाहिए 170 और हाइट होना चाहिए 132। किसमें होना चाहिए, वो भी पिक्सल में होना चाहिए, वो भी परसेंटेज में होना चाहिए। तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा मतलब है दोनों का। लेकिन अगर वहां पर नहीं कहा जा रहा है कि परसेंटेज में चाहिए या पिक्सल में चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम साइड पे वहां पे बताया जाता है इमेज का विड्थ कितना होगा, मतलब चौड़ाई कितना होगा, हाइट कितना होगा, उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अगर उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करते हो ना तो पिक्चर अपलोड नहीं होगा, ध्यान रहे। तो उसके लिए इन दोनों ऑप्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और मैक्सिमम लोग जो दुकान किए फॉर्म भरते हैं, ठीक है, समझ जाओ MS पेंट का इस्तेमाल करके इमेज के साइज को छोटा बड़ा करते हैं। ठीक है, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे इजीली तरीके से यह सपोर्ट करता है और हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्री में अवेलेबल भी होता है, इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं साइज को छोटा बड़ा करके दिखाता हूँ कैसे एडजस्ट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह परसेंटेज में नहीं मिलते हैं, सबसे ज्यादा पिक्सल में मिलते हैं। तो चलो मैं बता रहा हूँ कैसे आप लोग आप सही करोगे और इसको एडजस्ट करोगे और इसका इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आता हूँ पिक्सल पे। अब जैसे मैं पिक्सल पे आऊंगा तो देखो पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थ कितना होना चाहिए, वर्टिकल मतलब हाइट कितना होना चाहिए, मतलब इतना समझना। वहां में विड्थ लिख दे 132 का होना चाहिए तो आपको कहाँ पे आना होगा, हॉरिजॉन्टल में। और हाइट लिख दे तो कहाँ पे आना होगा, वर्टिकल में। ठीक है, तो विड्थ और हाइट बार बार पूछा जाता है तो आप ध्यान देना, जब विड्थ की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में वो अमाउंट देंगे, जब हाइट की बात करें उसको वर्टिकल में अमाउंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो फॉर्म भर रहा हूँ वहां पे मांगा जा रहा है 170 गुणे 132। कितना मांगा जा रहा है, 170 गुणे 132, मतलब 170 विड्थ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 132। तो यहाँ पे आना है और आने के बाद से अमाउंट लिखना है और अमाउंट लिखने के बाद से तब आपको ओके करने हैं। लेकिन कुछ और पॉइंट है उसको भी सीखेंगे। तो मान लीजिए हमारा जो साइड है वहां पे मांगा जा रहा है 170 गुणे 132। तो देखो जैसे मैंने 170 टाइप किया तो यहाँ पे देखो अपने आप 134 हो गया, मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। लेकिन वहां पे 170 गुणे 132 मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 34 आ गया तो भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है, अगर नीचे चेंज करते हैं, जैसे मान लो इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद से मैं यहाँ पे आ गया और मैं अगर मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे नीचे 132 तो अपने हिसाब से 166 ले लिया, मतलब ऑटोमेटिक सेट है,
वो सेटअप समझ जाता है कितना हाइट क्या बिट पे रहेगा, लेकिन वहां पे साइड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर काम करने हो तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए देखिए यही पे ऑप्शन दिया है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, मतलब आप अपने हिसाब से इस रेशियो को क्या करना है, मेंटेन करना चाहते हो, इसको अनचेक करिए और अनचेक करने के बाद से जिसमें जो साइज डालना है वह साइज डाल सकते हो आप लोग। तो क्या करना पड़ेगा, जब तक ये चेक बॉक्स पे क्लिक रहेगा तब तक हम अपने हिसाब से इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक में करेंगे तो दूसरे में चेंज हो जाएगा, दूसरे में चेंज करेंगे तो फिर तो पहले में चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करना होगा। अब अनचेक करके कोई दिक्कत नहीं, आप देखो 170 जहां पे 170 डालिए और 132 यहाँ पे है, मतलब चेंज नहीं हुआ है ना। लेकिन देखो जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर दूं तो अपने आप देखिए 166 131 आ गया। ठीक है, तीसरे मैंने क्या किया, इसको अनचेक किया और यहाँ पे मैंने रखा 170 गुणे, ठीक है, 132। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ध्यान देना, गलती से इस पे क्लिक मत करना फिर से, और उसके बाद से करना है ओके। अब जैसे ओके करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइज अपने हिसाब से एडजस्ट होगा। अब इसमें भी देखो कुछ इंटरफेस चेंजिंग होंगे, कुछ ऐसा हुआ। अब देखो यह परफेक्ट बैठेगा जहां पे हम लोग जिस साइड पे फॉर्म भर रहे थे। अब देखिए अभी भी 65 KB का ही है, दिख रहा आप लोग को ना, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको फिर से सेव करना होगा। जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक साइज चेंजिंग नहीं दिखाई देगा। और कई लोग कहते हैं कि सर सब कुछ कर रहे हैं लेकिन साइज तो घट ही नहीं रहा है। ठीक है, गलती क्या करते, सेव ही नहीं करते हैं। ठीक है, और ध्यान ही नहीं देते, केवल काम करते इस पे, यानी काम करने में सेव कर ले। तो मैक्सिमम लोग ऐसा कहते सर साइज घट ही नहीं रहा, बार बार हम चेंज कर रहे हैं और परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग गलती मत करिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, सेव आपको करना होगा। तो आते हैं और आने के बाद से हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और देखिए यहाँ पे कितने KB का हो गया, 30 KB का हो गया। समझे, मतलब अब 20 से 50 KB मांगा जा रहा, आराम से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो साइज मांग रहा था 170 गुणे 132 वो भी हो गया और ये भी हो गया, मतलब दोनों एडजस्ट होना चाहिए। मतलब जो 170 गुणे 132 वो भी मैच कर लिया और साइज भी मैच कर लिया, 20 से लेके 50 KB। अब जहां पे अपलोड करेंगे क्या हो जाएगा, आराम से अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, आपको सर कहाँ ऐसा मांगता होगा। तो चलो आप लोग TCC नाम सुने हो ना, TCC। ठीक है, अगर मान लो TCC का फॉर्म भरते हो, देखो मैं आपको फॉर्म भरना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा सकूं आपके विश्वास के लिए, क्योंकि बहुत आप लोग वह होते हो ना, संतुष्टि नहीं मिलता जब तक दिखाया न जाए। ठीक है, तो आते हैं और यहाँ पे देखो ऐसा मांगा जाता है, इसलिए मैं आपको इसी कंसेप्ट के आधार पर बताया हूँ। जब आप स्टूडेंट नीलिट पे आओगे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म भरा जाता है आपको, लेकिन बस इतना समझिए, आज मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ऊपर थोड़ा आते हैं और कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट पे आते हैं और नीचे आते हैं और आई एग्री करते हैं और आई एग्री प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जब नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे साइज मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या साइज मांगा जा रहा है, अपलोड फोटो, थोड़ा सा इसको जूम करें जिससे सबको आपको दिखे, दिख रहा है, कहा जा रहा है अपलोड फोटो, फोटो अपलोड करे, करा चूज फाइल। लेकिन देखो यहाँ पे मैसेज दिया है ओनली जेपीजी इमेजेज अलाउ, क्या लेगा, केवल जेपीजी इमेजेज अलाउ करेगा। लेकिन देखिए बताया जा रहा है कि अलाउ विथ साइज, ठीक है, 5 KB टू 50 KB, मतलब 5 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए। लेकिन देखो फिर से बताया जा रहा है कि डायमेंशन जो होना चाहिए 132 गुणे 170 होना चाहिए। ये पढ़ाया हूं मैं आपको, क्या कर रहा है, 132 गुणे 170 पिक्सल। तो देखो बीच में कितना बता रहा है, 132, हाइट में कितना बता रहा है, 170। क्लियर है, यही पे बताया जा रहा है DPI जो होना चाहिए, पढ़ाया था DPI का मतलब ना, डॉट पर इंच, अरे दिन प्रिंटर पढ़ाया था तो। ठीक है, तो जितना रेजोल्यूशन सही रहेगा उतना बेटर रहेगा। तो जो DPI होना चाहिए वो 96 से लेके 300 होना चाहिए, यह हमने नहीं बताया है। अब क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब तक स्कैन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर नहीं आएगा। एक दिन डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन किया है तो वो भी बताऊंगा। ये क्लियर है सबको, जिसमें आ जाते हैं सिग्नेचर पे। देखो सिग्नेचर में क्या कह रहा है कि जेपीजी इमेज अलाउ, लेकिन साइज क्या होना चाहिए, 5 KB से लेके 20 KB तक होना चाहिए। तो इसका साइज क्या बता रहा है, 170 गुणे 132।
मतलब विड्थ होना चाहिए 170 और हाइट होना चाहिए 132। मतलब इसके हिसाब से इमेज को एडजस्ट करना होता है। इसके लिए एमएस पेंट का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे, जब भी एमएस पेंट पे काम करते हैं तो यह ऑप्शन सारे आने चाहिए। यही मैं आपको बता रहा हूँ कैसे साइज को एडजस्टमेंट करते हैं। फॉर्म भरते समय आपको दिक्कत ना हो और साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। समझ बात है ना? ऐसा दिखते आपके साथ बार बार आएंगे। क्लियर है? बोलो, इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ, इसको मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने क्या किया है, ग्रुप में इमेज लोड किया और ऐसे सपोज मान लीजिए हमने कहीं काम कर रहे हैं और या हमको मिल गया एक ग्रुप में इमेज, और सपोज प्रेजेंट टाइम में यही इमेज है और सबकी फोटो की रिक्वायरमेंट है। मुझे इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, मतलब सबका है और एक जगह इमेज पूरा है और सिंगल सिंगल हमको नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बहुत सिंपल तरीका है। मैं चाहूंगा तो सबका इमेज में अलग अलग कर सकता हूँ। मैं चाहूंगा तो सबका इमेज में अलग अलग कर सकता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मतलब ये फोटो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, समझ जाओगे। मतलब एक लाइन से मान लो सही से सिस्टमेटिक तरीके से खड़े हुए हैं और एक ग्रुप में इमेज हमने क्लिक किया है और उस इमेज की रिक्वायरमेंट है सिंगल सिंगल अलग अलग। तो कैसे करोगे? मान लो ये पूरा सीधे ही खड़े हैं और मुझे इसकी इमेज को अलग करना है, इसकी इमेज को अलग करना है, इसकी इमेज को अलग करना है। तो जो सही है उसको अलग करके मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे अलग करोगे। और ये ओरिजिनल जो पिक्चर वो रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा, इसका इस पर कुछ नहीं करूंगा। लेकिन कैसे अलग करके और सेव कैसे करते हैं दूसरे फाइल में, उसको मैं सिखाने वाला हूँ। और ऐसा बार बार रिक्वायरमेंट आता है, इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान देना। इसके लिए सपोज मान लीजिए इसका इमेज जो है ना बाहर निकालना चाहता हूँ, अलग इसकी रिक्वायरमेंट है इस ग्रुप से, मतलब ये ओरिजिनल रहेगा, इसके साथ जो जुड़े हैं रहेंगे रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए अलग निकालना चाहता हूँ। इसके लिए देखो मैं आऊंगा फिर से कहाँ पे, सेलेक्ट। सेलेक्ट पे आने के बाद से क्या करूंगा, वो इंटरफेस इतना सेलेक्ट करूंगा जो मुझे जितना चाहिए। फॉर एग्जांपल इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, यही मुझे हिस्सा चाहिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बहुत सिंपल है, बस कर देंगे क्रॉप। ठीक है, और जैसे मैंने किया क्रॉप तो देखो इमेज यहाँ पे निकल के चला है, कोई दिक्कत है? आराम से लगा सकते हैं। अब देखो फायदा क्या है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल इमेज है 5-6 लोगों का वो भी रहना चाहिए, तभी तो दूसरे के इमेज आएंगे फिर से। इसके लिए याद होगा आपको मैंने बताया था, समझाया था कि जब जिस में डाटा सेव है, ठीक है, उसमें डाटा आपको सेव नहीं करना है तो उसके लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? सेव एज का। मतलब यहाँ पे क्रॉप करने का सेव मत कर देना, तो सारा इमेज डिलीट हो जाएगा और केवल यही इमेज दिखेगा। पुरानी जो फाइल हो क्या हो जाएंगी, तो जितने लोग का इमेज वो गायब हो जाएगा, केवल सिंगल यही इमेज दिखेगा। इसके लिए सेव नहीं करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइल पे जाके सेव एज करना। क्या करना है? सेव एज का करना है। मान लो इनका नाम है रमेश, तो हमने टाइप कर दिया रमेश इमेजेस, समझे? और क्या किया हमने, डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे सेव कर दिया। क्लियर है? इसका साइज क्या है? 13 KB का है। क्लियर है? अब फिर से मेरे को ओरिजिनल वाला इमेज चाहिए, ये जहां सेव होना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से आपको सेव नहीं करना गलती से भी, नहीं तो पूरा चला जाएगा, फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर से फोटो मंगवाना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्या करना है आपको? कंट्रोल जेड, समझे? तो जैसे कंट्रोल जेड करेंगे फिर दो इमेज आ जाएगा और इसका मान हो गया। अब इसका हमको निकालना है तो फिर से क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आप फिर से यहीं पे आइए और आने के बाद से आपको उतना हिस्सा क्रॉप कर लेना जितना हिस्सा आपको निकालना है। तो फोटो उतना परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं। और बस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप लोग इस्तेमाल करोगे, बस क्रॉप कर दिए, आ गया। इसका भी इमेज हमको सेव करना है, सेव मत करना, सेव एज करना, क्योंकि पता नहीं कब ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट आ जाए। और यहाँ पे दूसरा नाम था, कोई नाम था, मैंने यहाँ पे दे दिया डी 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 डी, ठीक है। और उसका डेस्कटॉप कर दिया और यहाँ से कर दिया सेव। ठीक है, फिर से अंडू करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल फाइल कैसा था वैसा रहेगा रहेगा, वो भी देखते हैं कि नहीं। विंडो डी दबाते हैं, ठीक है, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल ग्रुप वाला इमेज है, देखो दिख रहा ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये जो हमने अलग किया है वह इमेज है, जूम कर लो, लड्डू खिला दो जिसको।
ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से डबल क्लिक किया और देखिए इसको हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? बोलो। तो जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा लगा लेंगे। ओरिजिनल हमारा है ही है। तो देखो मैं करता क्या हूँ, जैसे मान लो एक साथ 10 लोग का एडमिशन हो गया और सबका मैं फोटो मांगता हूँ ना, तो मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि 10 बार फोटो स्कैन करूंगा, 10 बार साइज छोटा बड़ा करूंगा, 10 बार क्रॉप करूंगा। फायदा क्या होता है, एक बार 10 लोग का मैं इमेज क्या करता हूँ, वहां पे पूरा रख देता हूँ। किसमें? अपने स्कैनर में। और एक बार मैं स्कैन कर देता हूँ और इसको पेंट पे ओपन करके बस क्या करता हूँ, चेंज करता जाता हूँ, क्रॉप करता जाता हूँ और उसके नाम से सेव करता जाता हूँ। और रजिस्ट्रेशन जब करता हूँ तो जहां जहां फोटो मांगता हूँ उसको अपलोड करता जाता हूँ। मतलब फायदा यह है कि 10 बार इमेज को स्कैन करिए, 10 बार अपलोड करिए, या एक बार स्कैन करिए और 10 बार अपलोड करिए, तो टाइम हमारा बचता है। ठीक है, इसे स्कैन एक ग्रुप में कर सकते हो और इमेज को छोटा छोटा ग्रुप करके क्रॉप कर सकते हो। ओरिजिनल फाइल भी रहेगा और जो हमने बनाया वो भी रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में अंडू बहुत ही काम का है। अंडू का प्रयोग करके आसानी तरीके से हम लोग इमेज में एडिटिंग कर सकते हैं। हो जाएगा बाबू। अब राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ पे आते हैं, पेंट पे क्लिक करते हैं और हमारा पेंट पे ओपन हो चुका है। ये सिंगल है, 13 KB का है। अब इस पे जो काम करना है, रिसाइज विसाइज करना है, जो एडिटिंग करना है वो आसानी तरीके से किया जा सकता है। क्लियर बाबू? अब ऐसा मत सोचना ये कलर वलर करने वाला नहीं बता रहा हूँ, एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, साइज को छोटा बड़ा करने वाला। इसके लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कलर वलर चेंजिंग करने के लिए। मतलब इस पे अगर कुछ करना है हमको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल फोटोशॉप पे करना पड़ेगा। फोटो पे एडिटिंग होते हैं, हम साइज छोटा करना एडिटिंग करना बताए कैसे होता है। क्लियर है? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। तो आप लोग को यही करना है आज के क्लासेस में। क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, सेलेक्ट, इस सब का यूज करके आपको देखना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसमें से कोई दिक्कत हो बताइए हमसे, कर लेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।